और देखिए, असल में कॉन्फिडेंस की परिभाषा यही है। ये कोई एहसास नहीं बल्कि एक स्किल है, एक हुनर। हुनर किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना लगे, सही और असरदार एक्शन लेने का। तो चलिए, सबसे पहले इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आत्मविश्वास असल में है क्या। क्योंकि जब हम इसे इस नए नजरिए से देखते हैं ना, तो ये हर किसी के लिए कहीं ज्यादा आसान और पाने लायक बन जाता है। देखिए, एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर यह है कि कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डर नहीं लगेगा या हमेशा कंफर्टेबल महसूस होगा। नहीं, इसका असली मतलब है डर और अनिश्चितता के बावजूद एक्शन लेना। और ये कोई जादू नहीं है, ये एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। मतलब बात आराम की नहीं, बल्कि असहजता में भी आगे बढ़ने की है। अच्छा, तो अब जब ये साफ हो गया है कि कॉन्फिडेंस असल में है क्या, तो सवाल उठता है कि इस सफर को शुरू कहाँ से किया जाए। अब हम आते हैं इसके अगले पड़ाव पर, यानी खुद को जानने की प्रक्रिया पर। तो चलिए एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट करते हैं। इन 4 चीज़ों पर गौर कीजिए। पहली, जीवन में अपनी दिशा और वैल्यूज़ को लेकर कितनी क्लैरिटी है। दूसरी, इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी भावनात्मक स्थिरता कैसी है। तीसरी, सोच पॉजिटिव है या नहीं। और चौथी, सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद के बारे में कितनी जागरूकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर 1 से 5 के स्केल पर खुद को आंकना हो, तो कोई कहाँ खड़ा होगा। देखिए, कॉन्फिडेंस बनाने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है अपनी कमियों को देखने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान देना। जिन चीज़ों में हम अच्छे हैं, उन्हें पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और फिर उन्हीं पर आगे काम करना। जो अच्छा करते हैं, उसके लिए खुद की पीठ थपथपाना भी तो ज़रूरी है। अच्छा, अपनी ताकत को तो पहचान लिया, पर अब बात करते हैं उन अंदरूनी रुकावटों की, उन स्टकिंग पॉइंट्स की जो अक्सर हमारा कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये जो बात है ना, ये बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि हम जिस तरह से अपनी दुनिया को देखते हैं या जिस तरह से उसके बारे में बात करते हैं, असल में वही हमारा अनुभव बन जाता है। जो कहानी हम खुद को अपने बारे में सुनाते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाती है। और यहीं पर दो तरह की सोच का फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ है ब्लेम वाली मानसिकता, जो